क्या आपको रोजाना पेट साफ करने में दुश्वारी का सामना होता है? क्या आप अक्सर खुद को थका हुआ, सुस्त और बेजान महसूस करते हैं? पेट का फूला हुआ महसूस होना, सर में दर्द और भारीपन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। अगर आपने भी कब्ज से निजात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ दवाएं, चूरन, पाउडर और गर्म पानी का सहारा लिया है, लेकिन फिर भी आराम सिर्फ आर्जी मिला है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 4 ऐसे निहायत मुअस्सर और आजमूदा तरीके शेयर कर रहे हैं जो सिर्फ 15 से 20 दिनों में आपकी कब्ज को जड़ से ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इन तरीकों को आजमाने से न सिर्फ आपका हाजमा बेहतर होगा, बल्कि जिस्म भी हल्का फुल्का महसूस होगा और आपकी खोई हुई तवानाई बहाल होगी। इस वीडियो में हम आपको एक खास हर्बल चीज़ के बारे में भी बताएंगे जो निहायत कुदरती और महफूज तरीके से पेट की सफाई करती है, और सबसे अहम बात ये कि ये चीज़ आपको अपने घर में बआसानी मिल जाएगी। तो अगर आप वाकई अपनी कब्ज से मुकम्मल तौर पर निजात चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें और इन आसान और मौसर तरीकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कब्ज ख़त्म करने वाले स्टेप्स को जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि पेट पूरी तरह साफ़ क्यों नहीं होता। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, पानी कम पीते हैं, या ऐसी चीज़ें कम खाते हैं जिनमें पानी ज़्यादा होता है, या ज़्यादा टेंशन लेते हैं, या जब हमारा दिमाग हमें टॉयलेट इस्तेमाल करने का सिग्नल देता है और हम इसे बार बार इग्नोर करते हैं, तो इन सब वजूहात की वजह से पेट साफ़ नहीं होता और ये गंद हमारी आंतों की दीवारों से चिपक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर मोटी होती जाती है। हमारी बड़ी आंत यानी कोलोन में कुछ नर्व्स और मसल्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को आगे धकेलने का काम करते हैं। जब वेस्ट मटेरियल अंदर चिपका रहता है तो ये मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, पखाना आगे बढ़ नहीं पाता और पेट रोज साफ नहीं होता, और इसी मसले को कब्ज कहा जाता है। बहुत से लोग कब्ज को छोटा सा मसला समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में हमारी कोलोन का ताल्लुक हमारे जिस्म के हर खुलिये और हर टिश्यू से होता है। अगर ये मसला ज्यादा अरसे तक बरकरार रहे तो इसका असर पूरे जिस्म पर पड़ता है। कब्ज से जहरीले मवाद बनते हैं और ये टॉक्सिन्स आंतों के जरिए खून में चले जाते हैं, जहां से पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा शुरू हो जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब सुबह के वक्त पेट पूरी तरह साफ नहीं होता तो दिन भर तबीयत बोझल रहती है, चेहरे पर ताजगी नहीं होती और ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आने लगता है। दफ्तर या कारोबार की बात करें तो इंसान की तवज्जो काम पर नहीं रहती, यहाँ तक कि फैसले लेने की सलाहियत भी मुतासिर होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसी हालत में ना आप क्लाइंट से अच्छे अंदाज में बात कर सकते हैं और ना ही टीम के साथ बेहतर ताल्लुक रख सकते हैं, और जब काम का मयार गिरता है तो नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। जो इंसान मुसलसल कब्ज का शिकार रहता है उनकी सोशल लाइफ भी महफूज नहीं रहती, दोस्तों से मिलने का दिल नहीं करता और किसी तकरीब में भी जाने का मिजाज नहीं बनता, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। जिसम में तवानाई की कमी, थकन, सर दर्द और नींद की खराबी सब इसी कब्ज की वजह से हो सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेहत, काम, ताल्लुकात और जिंदगी मुतवाजन और खुशहाल हो तो पेट की सेहत को हरगिज नजरअंदाज ना करें, और अगर आप कब्ज का शिकार हैं तो आज ही इस मसले पर तवज्जो दें। इसीलिए कब्ज को बीमारियों की जड़ यानी माँ कहा जाता है, और इसे आम मसला समझकर हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आदतें और काम हम बताने लगे हैं आपको वो जरूर करने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर आपको कम से कम एक ऐसा ड्रिंक जरूर पीना है जो आपके पेट को साफ करता है। इसके लिए हम आपको 3 जूसेस और एक खास चाय बताने लगे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। पहला है कद्दू का जूस। कद्दू आसानी से हर जगह मिल जाता है, इसका छिलका और बीज निकाल कर ब्लेंड कर लें और फिर इसके बाद इसको पी लें। दूसरा आंवला का जूस है। जहां आंवला अवेलेबल हो वो लोग इसे लाजमन इस्तेमाल करें, इससे आपके हाजमे का निज़ाम ठीक हो जाता है और खाना भी जल्द हजम होता है और साथ में पेट भी साफ रहता है। इसके बनाने के लिए 2 से 3 आंवले पानी के साथ ब्लेंड करें, इसे छान लें और इसके बाद मजीद 2 या 3 गुना ज्यादा पानी मिलाकर इसे पी लें। तीसरा नारियल का पानी है जो अपने आप में हल्का सा लेक्सेटिव होता है और ये आंतों को साफ करने में मदद देता है। चौथे नंबर पर सौंफ की चाय है। सौंफ एक बहुत फायदेमंद हर्ब है जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को ज्यादा करती है, हाजमे को तेज करती है और पेट को साफ रखने में मदद देती है। इस चाय को बनाने के लिए आधा चम्मच सौंफ 1 कप पानी में उबाल लें। ठंडा होने पर इसे इस्तेमाल करें, इसे छानने की जरूरत भी नहीं। हमने जो 3 जूसेस आपको बताए हैं इनमें से जो आसानी से आपको दस्तयाब हो वो सुबह नाश्ते से 1 से 1.5 घंटा पहले आप पी सकते हैं। इसके बाद एक बोतल में अपने साथ सौंफ की चाय रख लें और दिन भर इसे थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। देखें, जब कब्ज के सिलसिले में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आमतौर पर हमें लेक्सेटिव देते हैं जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम देते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें लेना बंद कर देते हैं मसला फिर से शुरू हो जाता है
और इन लेग्जेटिव की सबसे बुरी बात यह है कि कुछ अरसे बाद जिस्म इनका आदी हो जाता है, यानी जब आप लेग्जेटिव नहीं लेते तो आप अपना पाखाना नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमारी आंतों को किसी भी ऐसी चीज की आदत नहीं लगनी चाहिए। ये जूसेस और हर्बल जो हमने आपको बताई हैं ये नेचुरल लेग्जेटिव हैं और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी कभी भी आदत नहीं लगती और आपका पेट भी साफ रहता है। दूसरे नंबर पर दिन भर के खाने में ज्यादा पानी वाली चीजें शामिल करनी है। कुछ खाने की चीजें खुश्क होती हैं और कुछ में पानी ज्यादा होता है। ज्यादा पानी वाली चीजें जिनमें रस भरा होता है, जैसे कि तमाम फल यानी कि पपीता, तरबूज, खरबूजा, मौसमी, अंगूर, अनानास वगैरह। इसके साथ साथ सब्जियों में टमाटर। जबकि खाने की खुश्क चीजें जैसे रोटी, चावल, दालें, लोबिया और बादाम, पिस्ता वगैरह। अब सिंपल बात यह है कि जिन चीजों के निचोड़ने से रस निकले इनमें पानी ज्यादा होता है, आपने वो चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी है। वैसे तो दोनों चीजें ही जरूरी हैं, लेकिन मसला तब होता है जब हम दिन भर में सिर्फ सूखी चीजें खाते हैं। पानी वाली चीजें नरमी पैदा करती हैं जो हाजमे को आसान बनाती हैं और वेस्ट को आगे बढ़ाती हैं। नंबर 3, हर इंसान के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम हरकत कम करते हैं तो पेट भी ठीक तरह से काम नहीं करता और कब्ज हो जाती है। इसीलिए रोजाना थोड़ा बहुत बॉडी को हिलाना जुलाना जरूरी होता है। पेट को साफ रखने के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस बहुत फायदा देती हैं, जैसे बॉडी को दोनों तरफ से मोड़ना, सामने की तरफ झुकना, पेट को स्ट्रेच करना और बैठने वाली पोजीशन जैसे मालिश करना या हरकत करना पेट के मसल्स को एक्टिवेट करता है। ये एक्सरसाइजेस खून का बहाव बढ़ाती हैं और हाजमे को तेज करती हैं। रोज चंद मिनट के लिए इन एक्सरसाइजेस का करना आपके पेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह काम पर जाना होता है, इतना सब कैसे करें? तो सोचने वाली बात है, अगर डॉक्टर कहे कि दिल की नस बंद हो गई है तो हम सब फौरन सीरियस हो जाते हैं। अगर दिमाग में ब्लॉकेज हो तो पूरा घर घबरा जाता है। अगर सांस की नाली बंद हो तो सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल भाग जाते हैं। तो फिर पेट की नाली बंद होने को हम इतना हल्का क्यों लेते हैं, जबकि ये सारी बीमारियों की माँ है। हत्ता कि दिमागी परेशानियां भी इसी वजह से होती हैं। इसीलिए ये मत सोचें कि मेरे पास वक्त नहीं है। जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी बनाएंगे उसका वक्त खुद ब खुद निकल आएगा। नंबर 4, चौथा और आखिरी स्टेप, पखाना करते हुए फुट स्टूल का इस्तेमाल है। आजकल ज्यादातर मुल्कों में इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हमारे घुटने और जिस्म 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इस पोजीशन में हमारी आंत का आखिरी हिस्सा, जिसे रेक्टम कहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इसलिए पखाना आसानी से नहीं निकलता और हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। बैठने की स्क्वाट पोजीशन में रेक्टम सीधा हो जाता है और पखाना आसानी से बिना जोर लगाए निकल जाता है। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया के ज्यादातर इलाकों में इंडियन टॉयलेट ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल हो उसे भी बदलने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको अपने टॉयलेट में एक छोटा सा स्टूल चाहिए होगा। अगर फुट स्टूल ना भी हो तो एक खाली बाल्टी को उल्टा करके रख लें। जब भी आप अपने पाँव को इस पर रखकर बैठेंगे तो आपका जिस्म स्क्वाट पोजीशन में आ जाएगा, जो पेट साफ करने के लिए बेहतरीन पोजीशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी चीज से क्या होगा, लेकिन रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों ने फुट स्टूल इस्तेमाल किया उनका पखाना आधे टाइम में हो गया और जोर भी कम लगा और पेट भी साफ हो गया। तो अगर आपके घर में भी इंग्लिश का मोड है तो आज ही से फुट स्टूल का इस्तेमाल शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आप भी कब्ज का शिकार रहते हैं तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें और बहुत जल्द कब्ज के मसले से जान छुड़ाएं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।